में एक्सटर्नल रोटेटर मसल होती है, इंटरनल रोटेटर मसल होती है, डेल्टॉइड होती है, फ्लेक्सर्स होते हैं एंड एक्सटेंसर्स होते हैं। तो अब हमें इनको स्ट्रेंथन करना है, आइसोमेट्रिकली स्ट्रेंथन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सटर्नल रोटेशन। हमें प्रेशर इस तरफ लगाना है, ठीक है, जैसे इस तरीके से हाथ को बाहर खोलने की कोशिश करनी है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे। 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड के लिए आपको ये होल्ड करना है और 3 बार करना है, ठीक है। नाउ हम इसी हाथ की इंटरनल रोटेशन की बात करते हैं। हाथ को अंदर की तरफ धकेलेंगे, ठीक है, जैसे हम हाथ इस तरीके से बंद करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से हम अंदर की तरफ धकेलेंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे हमारी इंटरनल रोटेटर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। और अगेन 30 टू 45 सेकेंड ये हमें होल्ड करना है और 3 बार ऐसे रैप्स मारने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सटेंशन की स्ट्रेंथनिंग। तो हाथ को इस तरीके से वॉल पे प्लेस करेंगे और वॉल को पीछे धक्का देने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली वॉल है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, बट हमारे एक्सटेंसर्स की इससे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग होगी। अगेन 30 टू 45 सेकेंड फॉर 3 टाइम्स इस तरीके से एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। नाउ आती है डेल्टॉइड की बारी। डेल्टॉइड मसल जैसे आप जानते होंगे, यहाँ की एक मसल होती है डेल्टॉइड। अब हम डेल्टॉइड को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये आप थोड़ा देखिए, हाथ की प्लेसमेंट यही रहेगी। नाउ जब हम एक्सटर्नल रोटेटर को कर रहे थे तो हम इस तरीके से हाथ को बाहर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेल्टॉइड में हमारा एल्बो भी प्लेस होगा इस तरीके से और एंगल ऑफ डायरेक्शन की फोर्स ये होगी, ठीक है। हमें हाथ को यू खोलने की कोशिश करनी है। देख पा रहे हैं आप अच्छे से कि इस तरीके से हमें हाथ को बाहर खोलने की कोशिश करनी है। तो इससे हमारी जो डेल्टॉइड मसल है स्ट्रेंथन होगी। अगेन 30 टू 45 सेकेंड्स 3 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एब्डक्टर्स पे एंड फ्लेक्सर्स पे। तो इस तरीके से हम अपना हाथ को, जब हमारा हाथ पूरा ऊपर खुलने लग जाए, है ना, तो हम हाथ को इस तरीके से सामने वॉल पे प्लेस करेंगे और वॉल को धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमें अगेन वॉल पे प्रेशर लगाना है, आइसोमेट्रिक 30 टू 45 सेकेंड 3 टाइम्स होल्ड, ठीक है। सेम अब हम एब्डक्टर्स के लिए करेंगे ट्रेन, और इस तरीके से हाथ को दीवार पे रखेंगे और एक हाथ से वॉल को प्लेस करने की, वॉल को धक्का देने की कोशिश करनी है। नाउ आप ये देख पा रहे होंगे कि इंटरनल रोटेटर्स तो हमारे स्ट्रेंथन हो गए जब हमारा हाथ पूरा नहीं खुला, लेकिन ये फ्लेक्सर्स को एंड एब्डक्टर्स को आइसोमेट्रिकली हम अच्छे से तभी ट्रेन कर पाएंगे जब ये मूवमेंट्स पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका सपोज हाथ सिर्फ इतना उठता है तो हम इसे इस तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अच्छे जितने मूवमेंट्स आपके हो जाएं तब रिजल्ट अच्छा आएगा। बट आपको जैसे आप करना शुरू कर सकते हैं, जैसे राइट अवे आप शुरू कर सकते हैं तो राइट अवे शुरू कीजिए। रेंज ऑफ मोशन अच्छा अचीव करने के बाद शुरू करना है तो शुरू कीजिए। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। जितनी जल्दी आप ये एक्सरसाइज करेंगे उतनी जल्दी आप नेक्स्ट फेज पर आएंगे, ठीक है। नाउ एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है, अभी हमने इंटरनल रोटेटर्स को स्ट्रेंथन करा इस डायरेक्शन में, है ना, अंदर की तरफ। अब हम इंटरनल रोटेटर ये वाले मूवमेंट भी कराता है और ये वाले मूवमेंट भी कराता है ना। तो अब जब हमारा हाथ पीछे जाने लगे तो हम दीवार को इस तरीके से पीछे भी धक्का देंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस एंगल में रहेगा। रेंज ऑफ मोशन और शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और करनी है, वो है यहाँ हमारी एक बोन होती है जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, और स्कैपुला का इजी मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कंधे के मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि जब हम अपना कंधा उठाते हैं तो स्कैपुला बोन जो होती है वो भी आपस में उठती हैं। तो वो अच्छे से उठें उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर हम उसकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्कैपुलर मूवमेंट में इम्बैलेंस होगा, जिसे हम स्कैपुलर डिस्काइनेसिया कहते हैं। और आप जब कंधा उठाना शुरू करेंगे, आपका कंधे के मूवमेंट्स के साथ साथ आपका स्कैपुला का मूवमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट आपको कंधे में दर्द होगा। तो यहाँ हम स्कैपुलर मोबिलिटी और स्कैपुलर मसल स्ट्रेंथनिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे कि आपने पहले लास्ट वीडियो में भी देखा, हमने स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये शुरू करवा दिया था राइट अवे सर्जरी, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा एडवांस करते हैं और
हम दीवार का सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से पहले हाथ का प्लेसमेंट करना है दीवार पे, और अब वही मूवमेंट्स इस तरीके से कंधे को पूरा खोलना है और वापस से अंदर की तरफ आना है। ऐसा करने से आपका जो स्कैपुला होगा वो अच्छे से मूव करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्कैप्शन भी करना है। जितना हाथ उठ सके ऊपर उठाना है, दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर उठा के ही नीचे लाना है। ठीक है। 15 बार इसे ऐसे ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे, एटलीस्ट 3 बार करना है। ये आप कर सकें तो अच्छा है, नहीं कर सकें तो आपको ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन पे तो फोकस करना ही है। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ की मसल को भी ट्रेन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो सीधा लेट जाएं। तो पहले इस तरीके से आप उल्टा लेट जाएंगे। ठीक है। हाथ को इस डायरेक्शन में रखना है और इसे ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और हाथों को होल्ड करेंगे 45 सेकेंड 3 बार। फिर हाथ को सीधा ऊपर ले जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे और इस तरीके से नीचे इस पोजीशन में भी हाथ को पूरा नीचे ले जाके हाथ को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। ऐसा करने से आपकी स्कैपुलर मसल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसे बैठ के, ज़रूरी नहीं है, आप आलती पालती बैठ सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। हमें एक्सरसाइज इसकी करनी है। तो ऐसे हाथ को आगे लेके आएंगे और यूँ पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे और यूँ पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रो रोइंग भी करनी